इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक स्टोरेज क्लास। तो अगर आप देखें जो हमारा वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स होता है वो एक्चुअल सिंटैक्स होता क्या है। स्टोरेज क्लास सबसे पहले आती है, स्टोरेज क्लास, देन डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम। इससे पहले जब भी हमने कोई प्रोग्राम बनाया था या कोई भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था तो हम दो ही चीज़ कर रहे थे। देखें, अगर आप देखें, आप क्या कर रहे थे, इंट ए मीन्स आप क्या स्पेसिफाई कर रहे थे, डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम। आप कहीं पे भी स्टोरेज क्लास का यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन जो एक्चुअल सिंटैक्स होता है वो क्या कहता है कि सबसे पहले आएगी स्टोरेज क्लास, फिर आएगा डेटा टाइप, देन आएगा वेरिएबल का नेम। अगर आप इस सिंटैक्स में देखें तो हमारी स्टोरेज क्लास मिसिंग है। तो मिसिंग है तो फिर क्या स्टोरेज क्लास होती है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखें पहले स्टोरेज क्लास करती क्या है। स्टोरेज क्लास डिफाइन करती है हमारी कि हमारा जो वेरिएबल है वो कहाँ स्टोर होगा, कहाँ पे उसकी स्टोरेज होगी। तो स्टोरेज कहाँ है, दो जगहों पे है, या तो कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर होगा या दूसरी स्टोरेज कहाँ होती है, सीपीयू के रजिस्टर में। तो ये बताएगा कि अगर आप स्टोरेज क्लास को देख के कंपाइलर ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है इसकी स्टोरेज मेमोरी में होगी या सीपीयू के रजिस्टर में होगी। सेकेंड चीज़ जो स्टोरेज क्लास डिफाइन करती है वो है डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू। डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू मीन्स अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी और अगर आप उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं तो क्या वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर होगी। तो ये कौन बताता है, स्टोरेज क्लास। थर्ड चीज़ हमारी स्टोरेज क्लास बताती है स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप का मतलब है आपके वेरिएबल की आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स उसकी आइडेंटिटी कहाँ तक रहेगी, किस ब्लॉक तक वो उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, ये कौन बताएगा, स्टोरेज क्लास। एंड फोर्थ चीज़ जो स्टोरेज क्लास डिफाइन करती है वो है लाइफ ऑफ अ वेरिएबल। लाइफ ऑफ अ वेरिएबल मीन्स वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, उसकी वैल्यू कब तक एग्जिस्ट रहेगी। ये चार चीज़ें हमारी क्या डिफाइन करेंगी, स्टोरेज क्लास। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि कौन कौन सी हमारी स्टोरेज क्लासेस होती हैं। तो ये एक चार्ट बनाया है मैंने, टेबल बनाई है, इसमें आपको बताया है कि हमारे पास सी में 4 स्टोरेज क्लासेस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑटोमेटिक, सेकेंड इज़ रजिस्टर, थर्ड इज़ स्टैटिक एंड फोर्थ इज़ एक्सटर्नल। ठीक है, तो इसके लिए जो कीवर्ड है मीन्स जब आप उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऑटोमेटिक पूरा नहीं लिख के क्या लिखेंगे, ऑटो, रजिस्टर के लिए रजिस्टर, स्टैटिक के लिए स्टैटिक एंड एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्न कीवर्ड। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, 4 चीज़ें बताती हैं, स्टोरेज, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू, स्कोप एंड लाइफ। तो देखते हैं ऑटोमेटिक। पहले है स्टोरेज क्लास है हमारी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक की जो स्टोरेज होगी, अगर कोई वेरिएबल आपने स्टोरेज क्लास की दी है ऑटोमेटिक यानी ऑटो दी है तो वो वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा। उसकी डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी, गार्बेज होगी। अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा इन चारों का मतलब। उसकी कहाँ पर होगी, गार्बेज वैल्यू। वो अगर आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है तो वो क्या पिक करेगा, कंपाइलर उसके लिए गार्बेज वैल्यू पिक करेगा। स्कोप होता है विद इन द ब्लॉक वेयर डिक्लेयर्ड, मीन्स जिस ब्लॉक में ये डिक्लेयर है वहीं पे इसका स्कोप होता है, उसके बाहर इसकी आइडेंटिटी नहीं होती। अगर आप उसको प्रिंट कराने की या उसको आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे आउटसाइड द ब्लॉक तो ये एरर शो करेगा। सेकेंड चीज़ है लाइफ। लाइफ होती है विद इन द ब्लॉक वेयर डिक्लेयर्ड, मीन्स इसकी वैल्यू तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक उस ब्लॉक के अंदर है। ब्लॉक फंक्शन भी एक ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब क्या है, ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो भी चीज़ आपने लिखी है वो क्या है, एक ब्लॉक है। ठीक है, तो उसी ब्लॉक के अंदर होती है जहाँ पे ये डिक्लेयर होता है। नेक्स्ट आया रजिस्टर स्टोरेज क्लास। इसके लिए कीवर्ड है रजिस्टर। इसकी स्टोरेज होती है सीपीयू के रजिस्टर में। डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है गार्बेज। स्कोप होता है विद इन द ब्लॉक वेयर डिक्लेयर्ड और लाइफ भी होती है विद इन द ब्लॉक वेयर डिक्लेयर। तो आप देखें तो ऑटो और रजिस्टर में एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि इसकी जो स्टोरेज है ऑटो की वो मेमोरी में होती है और रजिस्टर की सीपीयू के रजिस्टर में होती है। थर्ड स्टोरेज क्लास हमारी स्टैटिक। इसके लिए कीवर्ड है स्टैटिक। इसकी स्टोरेज होती है मेमोरी में। डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है 0। स्कोप होता है विद इन द ब्लॉक वेयर डिक्लेयर्ड और लाइफ होती है वैल्यू परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस कॉल। ये भी एग्जांपल से आपको क्लियर होगा इसका मतलब क्या है, वैल्यू परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। नेक्स्ट स्टोरेज क्लास है एक्सटर्नल। कीवर्ड इज एक्सटर्न।
स्टोरेज कहाँ होती है, मेमोरी में। डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है 0। इसका स्कोप होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में, ये ब्लॉक पे डिपेंड नहीं करता है, और इसकी वैल्यू परचेस करती है थ्रू आउट द प्रोग्राम। अब इसको जो हमने ये टेबल है इसको समझते हैं एग्जांपल के साथ। पहला एग्जांपल हमने लिया डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू, क्योंकि स्टोरेज तो आपको पता चल गया तो मेमोरी में है या सीपीयू के रजिस्टर में है। सिर्फ रजिस्टर जो है उसकी स्टोरेज सीपीयू रजिस्टर में होती है, बाकी तीनों स्टोरेज क्लास ये बताती है कि ये वेरिएबल मेमोरी में स्टोर होगा। तो एग्जांपल देखें डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू का। आपने एक प्रोग्राम बनाया, इस पे मेन में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, और आपने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, आप उसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। तो क्या है, हमने क्या पढ़ा, ऑटो अगर है तो उसकी डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है, गार्बेज, यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई भी गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू मीन्स इंटीजर की रेंज -32768 से +32767, इस रेंज में कोई भी एक नंबर वो पिक करेगा और यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। सिमिलर केस अगर रजिस्टर है तब भी आउटपुट क्या होता है, गार्बेज वैल्यू, यहाँ पे भी क्या आएगी, गार्बेज वैल्यू। अगर आपका वेरिएबल होता है स्टैटिक और आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आती है, आउटपुट में क्या आएगा, 0। अगर आपका एक्सटर्न है, उसको कोई वैल्यू असाइन आपने नहीं करी है तो उसका आउटपुट भी क्या आएगा, 0, क्योंकि यही आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ऑटो के लिए डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है, गार्बेज, रजिस्टर के लिए क्या है, गार्बेज, और स्टैटिक और एक्सटर्न के लिए क्या है, 0। अब बात करते हैं स्कोप स्टोरेज की, कि वो सीपीयू रजिस्टर में स्टोर हो रहा है या मेमोरी में। क्या फ़ायदा होता है, देखो आप इस एग्जांपल को देखें, मैंने एक वेरिएबल लिया है ए, इसको लूप में यूज़ किया है, ठीक है, और वो वैल्यू उसको प्रिंट कराई है। एक बार मैंने लिया ऑटो, एक बार लिया है रजिस्टर, क्योंकि प्रोसेसिंग कौन करता है, हमारा सीपीयू। सीपीयू कहाँ से प्रोसेसिंग करेगा, जो भी उसके रजिस्टर में स्टोर है उस डेटा को पिक करेगा और उसको प्रोसेस करेगा। तो अगर डेटा रजिस्टर है तो ऑलरेडी सीपीयू रजिस्टर में स्टोर है तो उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, फास्ट होगी। लेकिन अगर डेटा आपका वेरिएबल जो है ऑटो टाइप का है, मीन्स उसकी स्टोरेज क्लास ऑटो है, तो उसकी स्टोरेज का है मेमोरी में। प्रोसेसिंग कौन करेगा, सीपीयू, यानी कि ये डेटा मेमोरी से कहाँ जाएगा, पहले सीपीयू के रजिस्टर में जाएगा। अब इसमें सीपीयू क्या करेगा, अपनी प्रोसेसिंग करेगा। मीन्स ये ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू रजिस्टर, ये आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो आपके प्रोग्राम का लूप का जो एग्जीक्यूशन है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। बेसिकली हम कहते हैं कि वो वेरिएबल जो जनरली किस में यूज़ हो रहे हों, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं, उनको आप किस टाइप का बनाए, रजिस्टर टाइप का स्टोरेज क्लास उसकी आइडेंटिफाई करें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपकी प्रोसेसिंग, वो लूप क्या होगा, जल्दी। फ्रिक्वेंटली कहाँ यूज़ होता है वेरिएबल, लूप्स में, ठीक है, तो उसकी लूप की प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, फास्ट रहेगी, जबकि इसमें क्या रहेगी, स्लो रहेगी, ठीक है। तो हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो आपका जल्दी एग्जीक्यूट हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं उनको रजिस्टर बना देंगे। सबको रजिस्टर नहीं बना सकते, क्योंकि रजिस्टर की, सीपीयू रजिस्टर की मेमोरी क्या है, लिमिटेड है। तो अगर आप सारे वेरिएबल रजिस्टर बना दोगे तो सीपीयू की मेमोरी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। नेक्स्ट बात, एग्जांपल हम देखते हैं स्कोप का, ठीक है। स्कोप देखो, मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल में स्टोरेज क्लास मैंने ली है ऑटो, दूसरे एग्जांपल में मैंने स्टोरेज क्लास ली है एक्सटर्न, यानी कि एक्सटर्नल। तो देखो ऑटो इंट ए, तो हमने क्या पढ़ा था, स्कोप का मतलब क्या होता है, ऑटो में विद इन द ब्लॉक वेर डिक्लेयर्ड। तो उसको एग्जांपल को देखें, ये वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है किस ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक मतलब ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस, इस ब्लॉक के अंदर, यानी कि मेन के ब्लॉक में। तो इसका स्कोप कहाँ रहेगा, विद इन द मेन ब्लॉक। तो आपने देखो यहाँ पे लिखा है printf %d, a, आप ए को एक्सेस कर रहे हो, लेकिन कहाँ पे कर रहे हो, विद इन द मेन ब्लॉक। तो ये ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे आपने इस फंक्शन को कॉल किया, कौन से फंक्शन को, फंक्शन f को, तो आप क्या करोगे, फंक्शन f की डेफिनेशन में आ जाओगे। फंक्शन f की डेफिनेशन का मतलब आप आउटसाइड द मेन ब्लॉक आ गए। जैसे आप आउटसाइड द मेन ब्लॉक आए, इसका स्कोप क्या हो गया, एंड हो गया।
मीन्स इसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। तो आपने यहाँ पे प्रिंट कराया, प्रिंट है परसेंटाइल डी कॉमा ए, ठीक है। आप ए को एक्सेस कर रहे हो कहाँ, आउटसाइड द मेन ब्लॉक। आउटसाइड द मेन ब्लॉक उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि उसका स्कोप एंड हो गया था। हमने बोला था स्कोप होता है विद इन द ब्लॉक वेयर डिक्लेयर्ड, तो उसमें क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। सिमिलरली एक्सटर्न में देखें, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट ए इक्वल टू 5। जब आप ये कीवर्ड लगाते हैं एक्सटर्न, तो इसका मतलब होता है कि ये जो वेरिएबल ए है ये इस ब्लॉक के लिए, किस ब्लॉक के लिए, ब्लॉक एफ के लिए, यानी फंक्शन एफ के लिए एक एक्सटर्नल वेरिएबल है, ये कहीं और डिक्लेयर है। तो ये डिक्लेयर कहाँ है, मेन ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे क्या है, ये एज ए एक्सटर्नल वेरिएबल वर्क कर रहा है। तो आपने जैसे ही एक्सटर्न कीवर्ड लगाया तो आपका क्या हो गई, इस वेरिएबल की जो स्कोप था वो किसके पास भी आ गया, एफ के पास भी वो स्कोप आ गया। इसलिए आपने पढ़ा था एक्सटर्नल का स्कोप क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोग्राम। मीन्स अगर आप किसी वेरिएबल को एक्सटर्नल वेरिएबल स्टोरेज क्लास उसकी बना रहे हो तो आप उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस कर लिया, क्योंकि इसकी डिक्लेरेशन तो थी मेन में, लेकिन उसको मैं कहाँ यूज़ करना चाहता था, फंक्शन ऐप में। तो जब मेरा ऑटो था तो मैं ये काम नहीं कर पा रहा था। अब मैंने क्या करा, एक डिक्लेरेशन करी वेरिएबल की एक्सटर्न इंट ए, पता है कि ए एक एक्सटर्नल वेरिएबल है, कहीं और डिक्लेयर है या डिफाइन है। तो वो कहाँ डिफाइन था, मेन में। तो इस एक्सटर्न कीवर्ड की हेल्प से मैंने इस ए को यहाँ पे एक्सेस कर लिया। तो ये एग्जांपल हो गया स्कोप का। अब बात करते हैं लाइफ की। इस लाइफ के एग्जांपल में आप देखें, मैंने दो डिक्लेरेशन करी हैं, एक बार लिया है ऑटो और एक बार लिया है स्टैटिक, ठीक है। तो लाइफ क्या पढ़ी थी आपने, ऑटो की देखें, ऑटो की लाइफ क्या पढ़ी है, विद इन द ब्लॉक वेयर डिक्लेयर्ड। और स्टैटिक की क्या पढ़ी है, वैल्यू परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। तो क्या मतलब है इस चीज़ का, तो देखें हमने कहा ऑटो में क्या है, विद इन द ब्लॉक। तो आपने क्या करा, जैसे फंक्शन एफ को कॉल किया, आप फंक्शन की कहाँ आए, डेफिनेशन में आए। यहाँ पे आपने कहा एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू है 2। आपने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराई, तो आपके आउटपुट में क्या आएगा, 2। अब ए की वैल्यू 2 से कितनी हो जाएगी, 3। यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, एंड हो गई। जब डेफिनेशन एंड हुई तो ए की वैल्यू क्या चल रही थी, 3। आप इस ब्लॉक से बाहर आए, कहाँ पर आए, उस फंक्शन में जहाँ पे आपने कॉल किया था। जैसे ही आप इस ब्लॉक से बाहर आए तो देखो पहले ए में वैल्यू थी 2 से कितनी हुई थी, 3। लेकिन जैसे ही आप ब्लॉक से बाहर आएंगे ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम फिर से आप इस फंक्शन को आपने कॉल किया, फिर आप फंक्शन की डेफिनेशन में आए, ए की वैल्यू फिर से रीइनिशियलाइज होगी, कितनी, 2। प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट होगा, 2। अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। लेकिन जब आप वापस फंक्शन में वापस जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू वहाँ तक रहेगी जब तक ये उस ब्लॉक के अंदर है। जैसे ही आप ब्लॉक से बाहर जाएंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब देखें स्टैटिक के केस में क्या होगा। फर्स्ट टाइम आपने फंक्शन कॉल किया, आप फंक्शन की डेफिनेशन में आए, ए की वैल्यू आपने कही 2, आपने कहा 2 को प्रिंट कराओ, क्या प्रिंट हो गया, 2। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 3। आप इस फंक्शन से बाहर आए, तो फंक्शन से बाहर आते ही ऑटो में वैल्यू क्या हो रही थी, यहाँ पे वैल्यू थी 2 से कितनी हुई थी, 3। लेकिन जब आप फंक्शन से बाहर आए, मीन्स आप एफ के ब्लॉक से बाहर आए, किस में वापस आए, मेन में, तो ये एफ की वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये परसिस्ट करेगी। अगेन जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको ये जो रीइनिशियलाइज आप कर रहे थे, रीइनिशियलाइजेशन किसका, ऑटो का, आपको रीइनिशियलाइजेशन नहीं होगा, ए की वैल्यू 2 नहीं होगी, ए की वैल्यू क्या रहेगी, 3। तो जब आप 3 ए की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ प्रिंट होगा 3, उसके बाद ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अगर आप दोबारा से इस फंक्शन के अंदर आओ तो आप देखोगे क्या प्रिंट होगा, 4। तो यह है कि ऑटो में विद इन द ब्लॉक होती है, मीन्स जैसे आप ब्लॉक से बाहर जाओगे वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट स्टैटिक के केस में वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो उसको परसिस्ट करता है। ये था आपका स्टोरेज क्लास। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।